अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस्पिरेंट चैनल। दिस इज मी विजय जैनब। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्क्यूरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो हमें सिक्योरिटी सिस्टम की क्यों जरूरत है। जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं, पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करते हैं। इस तरह से आज हम जो सिस्टम बनने लगे हैं वो है हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम, जिसे हम जो दूसरा नाम है या फिर हम कह सकते हैं इसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करने के लिए आप फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, बहुत सारी आपकी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं जिनसे आपके प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। अब बॉडी को जितनी नीड होती है अपने एनवायरनमेंट को, इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है उसको बैलेंस करने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं उतनी वो यूज़ करता है। बाकी क्या होते हैं, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी तरह से जो आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर भी निकालना होता है, क्योंकि एक चीज़ जो एक लिमिट में ही ज़रूरत होती है आपकी बॉडी उतनी ही यूज़ करती है। अगर उसकी एक्सेस हो जाए तो वो क्या होती है, उसके लिए हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है या हार्मफुल हो सकती है। इस तरह से आपकी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उनको निकालने के लिए भी एक सिस्टम है जिसे हम यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। अगर सिस्टम की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। ऐसे सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी में जिनकी एक्सेस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, वो आपकी बॉडी को नीड नहीं है, वो हार्मफुल प्रोड्यूस हो सकते हैं या हार्मफुल अफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर जो आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं जिनको बॉडी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बॉडी उनको यूज़ नहीं करेगी, उनको फिर क्या चाहिए, बॉडी से बाहर निकलने के लिए एक सिस्टम चाहिए जिसे हम स्क्यूरिटी सिस्टम बोलते हैं। और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो एक्सेस सब्सटेंसेस होते हैं उनको बाहर निकालने का मेन मकसद क्या होता है कि जो आपका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है या जो इंटरनल बैलेंस होता है उसको क्या करें, मेंटेन कर सके, जिसमें आपके जो है हमारे पास मेंटेन में हमारे पास वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, या फिर पीएच है, या फिर बहुत सारे आयन। ठीक है, इन सब का जो एक मेंटेन बैलेंस होता है उनको मेंटेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकलना होता है। अगर स्क्यूरिटी सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो मिलके ये सिस्टम जो है वो चला रहे हैं या वर्क करते हैं टुगेदर, ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से रिमूव हो सकें। की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे सेक्टर देख रहे हैं, इसमें हमारे सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, किडनी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, यूरेटर, देन इज दी ब्लैडर, और उसके बाद हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये सारे जो की कंपोनेंट्स हैं हमारे पास स्क्यूरिटी सिस्टम के, ये मिल के वर्क करते हैं ताकि आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्सेस सब्सटेंसेस हैं आपकी फ्लूइड में, बॉडी में, उनको क्या करें, पहले तो जो मेन इनका फंक्शन है वो हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, उसके बाद किस तरह से ये जो हमारे रिसोर्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब करते हैं और जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो थ्रू ही प्रॉपर चैनल क्या होते हैं, बॉडी से रिलीज होते हैं। तो जिस तरह हम की कंपोनेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम सिक्योरिटी सिस्टम का मेन की कंपोनेंट है जो इसमें मेन रोल प्ले करता है वो है हमारे पास क्या है, किडनी। किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी के अगर हम पहले कलर के देखें तो ये हमारे पास होता है रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, बीन शेप्ड होते हैं। बीन शेप का मतलब है कि अगर आपने लोबिया देखा हो, ठीक है, लोबिया की जिस तरह से शेप होती है आपकी किडनी की भी कुछ इस तरह से ही शेप होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके देख लेते हैं थिकनेस वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो वो है 5 से 7 सेंटीमीटर। लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो ये वेरी करता रहता है 120 से 170 ग्राम में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, लोकेशन। लोकेशन की बात करें तो ये आपके जो थोरेसिक कैविटी होती है, जो वर्टिब्रा होते हैं, उसके जो लास्ट आपके थोरेसिक वर्टिब्रा है उनके दरमियान में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं ये क्या है, हमारे पास ह्यूमन किडनी है। ठीक है, ह्यूमन किडनी आप किस तरह से कह सकते हैं, अगर आपको कोई डायग्राम दी हो और आपको बताना हो कि ये आपके पास ह्यूमन किडनी है या किसी और की, तो आप किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ह्यूमन किडनी को बाकी जो मैमल्स हैं उनकी किडनी से, कि जो आपकी जो ह्यूमन की किडनी होती है, जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है अगर आप उसकी लेफ्ट किडनी देखें। जिस तरह आपको पिक में भी श्योर है कि जो आपकी जो राइट वाली है किडनी यहाँ पे वो क्या है, हमारे पास थोड़ी सी लोअर पे है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वन। ठीक है, ये आपकी क्या है, राइट, और वो क्या है, लेफ्ट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लोअर है। ये लोअर क्यों, क्योंकि आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है लिवर, और लिवर के पास होते हैं 2 लोब। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। इसी तरह से जो राइट वाली किडनी होती है उस पर जो लिवर का जो राइट वाला लोब होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, उसका साइज ज़्यादा होता है, तो जब वो ऊपर प्रेजेंट होता है वो थोड़ा सा उसको प्रेशर देता है और जो आपकी राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी लोअर सी हो जाती है। जब उसमें वेट पड़ता है किसी चीज़ पे तो वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। इसी वजह से जब हम देखते हैं तो ह्यूमंस के अंदर जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है एज कम्पेयर टू द
लेफ्ट वन, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है हमारे पास लिवर, ठीक है, और लिवर का क्या है हमारे पास राइट लोब, ठीक है, क्योंकि उसका साइज ज़्यादा होता है, वो साइज जब उसके ऊपर पड़ता है तो ये थोड़ी सी लोअर हो जाती है। जैसे मैं बात की कि जैसे बाकी मेमल्स अगर हम बात करें तो उनकी जो लेफ्ट वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है एज कम्पेयर टू द राइट वन, ठीक है। तो ये एक मेन डिस्टिंग्विश अगर फैक्टर की बात करें कि जो ह्यूमन किडनी है उसको किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो जो ह्यूमन किडनी है उसकी जो राइट वाली किडनी है वो थोड़ी सी लोअर क्यों होती है, बिकॉज ऑफ दी वेट ऑफ द राइट लोब ऑफ द लिवर, ठीक है, जो ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास है ये एड्रिनल ग्लैंड है। हमने पीछे ग्लैंड एंडोक्राइन के बारे में पढ़ा था कि जो हमारी किडनीज होती हैं उनके ऊपर हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। आगे हम इसका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसकी जो आउटर मोस्ट है वो हमारे पास क्या है, एक कैप्सूल प्रेजेंट है। उसके बाद है हमारे पास कॉर्टेक्स, और जो इनर वाला एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेडुला। इनकी जो मेन है हम आगे बाकी डिस्कस करेंगे। देन मेडुलस के दरमियान में जो हमारे पास कॉलम होता है उसे हम रीनल कॉलम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है आर्टरी और वेन, ठीक है, जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है वो हमारे पास क्या है, आर्टरी, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लड है वो कैरी करके जा रही है वो वेन। लेकिन यहाँ पे हमने रीनल आर्टरी और रीनल ब्लड क्यों लगाया, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द किडनी। वो वाली आर्टरीज और वेन्स जो किडनीज में आती हैं या जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रीनल किडनी या फिर रीनल वेन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो है ये हमारे पास क्या स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट यूरेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास क्या है, कैप्सूल आउटर है, उसके बाद हमारे पास है कॉर्टेक्स, उसके बाद मेडुला, और उसके बाद क्या है हमारे पास रीनल कॉलम। तो ये था हमारे किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि किडनी क्या जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, हाई एवोल्यूशन जो हम एवोल्यूट हो के यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, क्या ये किडनी ऐसे ही इवॉल्व हुई, किसकी कौन कौन से स्टेजेस हैं वो सारे देखते हैं। एवोल्यूशन की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो अभी कम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है किडनी का वो ऐसे ही नहीं था, बल्कि वो थ्रू एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले हम स्टेप्स देखते हैं वन बाय वन। पहला हमारे पास क्या है, एल्क्यू नेफ्रॉन, ठीक है, जो सबसे सिंपलेस्ट किडनी का जो है एवोल्यूशन जहाँ से स्टार्ट हुई वो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव किडनी ऑफ द वर्टिब्रेट। सबसे पहले जो प्रिमिटिव काइंड थी किडनी की वो क्या थी हमारे पास, आर्की नेफ्रॉन, ठीक है, जो ज़्यादातर हमारे पास थी हमारे पास एम्ब्रियो ऑफ द मैक्सनजॉइड, ठीक है। मैक्सो यहाँ पे क्या है हमारे पास हैग, ठीक है। तो फैक्टर्स के जो एम्ब्रियो में सबसे पहले किडनी पाई जाती है वो हमारे पास क्या है, आर्कियो नेफ्रॉन। उसके बाद हमारी जो अगर एवोल्यू हो तो उसके पास हमारे पास क्या एंटीरियर किडनी जिसको हम प्रोनेफ्रॉन्स भी बोलते हैं, जो ज़्यादातर हमारे जो एडल्ट मैक्सॉन होते हैं या हैगफिश होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, या फिर पेट्रोमाइजा के एम्ब्रियोस के अंदर पाई जाती है। या बहुत सारी फिशेज और एम्फीबियंस में जो किडनी होती है वो हमारे पास करती है एंटीरियर किडनी, जो हमारे पास क्या है, प्रोनेफ्रॉन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, मीजोनेफ्रॉन, ठीक है, जिसको मिडिल किडनी भी बोलते हैं। जिस तरह से किडनी की इवॉल्वेशन हो रही है, ठीक है, आर्की के बाद नेफ्रो, उसके बाद हमारे पास क्या है, मिडिल किडनी, जो ज़्यादातर जो हमारे पास जो पेट्रोमाइजोन जैसे कि एम्फीबियंस होते हैं उनके अडल्ट में ये वाली किडनी पाई जाती है, ठीक है। और बहुत सारे जो मैमल और जो हमारे पास बर्ड और रेप्टाइल्स हैं उनके एम्ब्रियो में, और अडल्ट ऑफ द फिशेज एंड एम्फीबियन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेटानेफ्रॉन, ठीक है, ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स और जो फंक्शनल किडनी है मैमल्स में, ठीक है, जो एक एडल्ट में होती है वो हमारे पास क्या है, एडवांस फॉर्म ऑफ द किडनी और द पोस्टीरियर किडनी भी आप इसे कह सकते हैं। इट इज फाउंड इन द अडल्ट रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में। अगर इसकी बात करें तो जो मीजोनेफ्रो और मेटानेफ्रॉन है उनको मिला के हमारे पास क्या बनता है, ऑफिस हमारे पास क्या है, ऑप्शन नेफ्रॉन, ठीक है। इस ये वाली क्या है हमारे पास एक एडवांस फॉर्म ऑफ द किडनी है जो ज़्यादातर अभी प्रेजेंट होती है हमारे पास अडल्ट में, मैमल्स में, और हमारे पास क्या है बहुत सारी एवोल्यूशन जो हमारे पास स्पीशीज है हमारे पास में क्या है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। और ये जो हमारे पास एडवांस फॉर्म ऑफ किडनी है ये बाकी जो हमारे पास जो एवोल्यूशन से किडनी जिस तरह से हम कह रहे हैं इवॉल्व हुई है उससे डिफरेंट कैसे है, क्योंकि जो हमारे पास जो मोस्ट एडवांस मेटानेफ्रॉन वाली किडनी है उसके अंदर हमारे पास लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है, फर्स्ट लूप ऑफ हेनले। वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका यूरिन होता है वहाँ पे पूरा तरह से कंसनट्रेट हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन है ये कंसनट्रेट कैसा होता है, ये यहाँ पे तो हमने सिर्फ एवोल्यूशन को डिस्कस किया। आगे हम इसके जो जिस तरह से हम किडनी फंक्शन करती है और किसकी हेल्प से फंक्शन करती है वो डिस्कस करेंगे। बात करते जाते हैं किडनी की प्रोटेक्टिव लेयर्स की। जिस तरह से हमने हार्ट के बारे में देखा कि सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, इसी तरह से अगर हम किडनी की बात करें तो इसकी भी हमारे पास 3 प्रोटेक्टिव लेयर हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, रीनल कैप्सूल, एडिपोस एंड रीनल फैसिया, ठीक है। अगर सबसे पहले हम आउटर मोस्ट की बात करें तो वो हमारे पास जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे जो आउटर मोस्ट हमारे पास है लेयर वो हमारे पास क्या है, रीनल फेशिया, ठीक है। ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट है, जो ज़्यादातर अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें क्या होता है, कोलेजन प्रेजेंट होता है, कोलेजन की लेयर होती है।
उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लेवल है पेरिनियल फायर। पेरिनियल फायर मतलब दिस इज दी एडिपोज, तो इसलिए में हमारे पास क्या होगा, एडिपोज होगा। और सबसे जो इनर होती है वो हमारे पास क्या है, रेनल कैप्सूल। और इसकी बात करें तो इसमें भी हमारे पास ज़्यादातर कोलेजन की लेयर होती है। तो ये 3 कवरिंग है हमारे पास। ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द किडनी, जिसमें जो हमारे पास मोस्ट आउटर मोस्ट है, ठीक है, वो हमारे पास रीनल फेसिया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एडिपोज टिश्यू, और सबसे जो इनर है हमारे पास, या इनर मोस्ट आप कह लें, वो हमारे पास क्या है, रीनल कैप्सूल। अगर हम देखते हैं जैसे हमने जो किडनी का था एक जो स्ट्रक्चर था वो देख लिया था, लेकिन जो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है किडनी का उसको डिस्कस करते हैं। फिर देखने से पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं। अगर आप डायग्राम पे देखें तो ये हमारे पास लेबल है वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है। वेन एंड आर्टरीज को मैंने आपको बता दिया कि जो वेन्स है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आते हैं टुवर्ड द किडनी, और इनको रीनल इस वजह से बोला जाता है क्योंकि दे आर एसोसिएटेड विद द किडनी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको जो शेप नज़र आ रही है इसकी जो आउटर मोस्ट है वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास कॉर्टेक्स होता है, और उसके अंदर जो मेडुला है, ठीक है, ये वाली, और मेडुला के अंदर हमारे पास ये पिरामिड शेप जो हमारे पास हैं कॉलम्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड, ठीक है। और ये जो पिरामिड के अंदर जो हमारे ये पिरामिड्स बने हुए हैं, इसकी अंदर वाली जो स्पेस होती है इसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप 2 टर्म्स देख रहे हैं, माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स, ठीक है। अब जो पिरामिड होता है आपका एक, वो जो सिंगल स्पेस पे ओपन होता है इसको हम कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब माइनर और मेजर में क्या फ़र्क है, जब 1 या 2 पिरामिड आपके किसी स्पेस में ओपन हो रहे हैं, ठीक है, 1 और 2, तो उसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। और जब 2, 3 या 4, 5 मिल के जो पिरामिड शेप के होते हैं, ये हमारे पास मेडुला कॉलम, वो जब ओपन होते हैं किसी एक स्पेस में तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स, ठीक है। आपके पास ये जो एक पिरामिड है शेप, वो जहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। इस तरह से अगर 2 हों तो वो जिस स्पेस में होते हैं उसे हम माइनर बोलते हैं, लेकिन 4-5 मिलके जिस स्पेस में ओपन हो रहे हों, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके जो टॉप होता है हमारे पास पिरामिड का जो ओपनिंग होती है टॉप लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, पहला बोलते हैं। और मेडुला, ये जो हमारे पास पिरामिड्स होते हैं, इनके दरमियान वाली जो स्पेस होती है जहाँ तक आपका जो रेनल है, रेनल जो कैप्सूल जो उसकी जो रेनल लेयर जा रही है, उसकी जो इनर वाली स्पेसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेनल कॉलम, ठीक है। तो ये था हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर। और उसके अलावा एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जो एक स्पेस है जो आपको इस तरह से होलो से नजर आ रही है, ये जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स वगैरह है, इस पूरे स्पेस को हम क्या बोलते हैं, हीलियम, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी थ्योरी, तो इनर टू द हीलियम इज अ ब्रॉड फनल शेप कार्ड रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है। ये जो हीलियम का जो हमारे पास ये स्पेस है, इसके अंदर आप देखें तो ये हमारे पास जो है पिरामिड लाइक प्रोजेक्शन है, और इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। आउटर लेयर द किडनी इज अ टफ कैप्सूल, ठीक है। आउटर लेयर जो होती है वो टफ होती है, ठीक है, कैप्सूल। इनसाइड द किडनी बात करें तो हमारे पास 2 जोन्स होते हैं, 2 जोन्स हमने देख लिया, एक हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स है और दूसरा हमारे पास क्या है, रीनल मेडुला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो मेडुला, उसको भी डिवाइड किया हुआ है इनटू कॉनिकल मैसेज, जो हमने पिरामिड्स की बात की, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट करते हैं इनटू द कैलिक्स, देयर ओपनिंग, ठीक है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुला पिरामिड्स रीनल कॉलम, या फिर उन्हें क्या कहा जाता है, कॉलम ऑफ ब्रिटनी, ठीक है। ये वाली जो आपने स्पेसेस की बात की, जो पिरामिड्स है, इनके अंदर ये वाली जो स्पेसेस है जहाँ तक रीनल जो है वो एक्सटेंड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो, और साथ में उसकी क्या है, थ्योरी। अगर हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन को, जिस तरह से हमने पीछे बात की कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन हमने ऑर्गन था वो क्या हमने डिस्कस किया था, ब्लड, ठीक है। जब फिर हमने देखा कि जो हार्ट है वो उसका मेन ऑर्गन जो सारे फंक्शन परफॉर्म कर, यहाँ पे अगर हम किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनी जो सारे हम फंक्शंस हमने देखे हैं कि किडनी जो है वो परफॉर्म करेगी, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन रोल प्ले करती है। तो किडनी के अंदर जो मेन उसका फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन, जिनके नंबर की अगर हम बात करें तो दे आर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में, जो कि सारा जो किडनी का फंक्शन है, रीअब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिएंट्स का, आयंस का, वाटर का, ठीक है, वो सारा जो जिसकी मदद से कर रही होती है वो हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की अगर हम बात करें, इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। उसके बाद हम नेफ्रॉन के पार्ट्स पे आ जाते हैं, तो इसके 2 पार्ट्स हमारे पास, वन इज द रीनल कैप्सूल एंड अदर द रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। उससे पहले इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने से पहले इसका जो मेन फंक्शन है नेफ्रॉन का, ये किस तरह से
जो ब्लड है उसमें से सर्कुलेट करता है और रीअब्जॉर्प्शन होती है सारी, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो नेफ्रॉन की इन्वॉल्व इंस्ट्रक्शन में, वो देख लेते हैं। तो डायग्राम में आप देखिए ये हमारे पास क्या एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। जिस तरह से किडनी में हमारे पास 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन नेफ्रॉन्स के तक हमारे पास जो ब्लड की सप्लाई, यहाँ से पहले आप डायग्राम में देखिए जो आपको इस तरह रेड कलर का शो हो रहा है वो हमारे पास क्या है ब्लड, और जो इस तरह से आपको लाइन में ब्लू में शो हो रहा है वो हमारे पास क्या है यूनिट, जो यहाँ से फिल्ट्रेट होके बाद में होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम देखें कि जो हमारी किडनी के अंदर बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ हर एक नेफ्रॉन तक जो ब्लड सप्लाई करना है वो किस तरह से होगा एफिशिएंटली। उसके लिए हमारे पास क्या है एट्रियोल्स है, ठीक है, जो हम दो में करते हैं। एक हमारे पास है एफेरेंट, दूसरी क्या है एफेरेंट, ठीक है। जो हमारे पास एफेरेंट है वो हमारे पास वाइड होती है, ठीक है, जहाँ से इसने लिया और अंदर जाके एक टफ सा हमारे पास बंच बनाया होना है उसको हम क्या बोलते हैं एफेरेंट, जो क्या होती है नैरो होती है और फिर हर एक नेफ्रॉन के पास क्या करती है ब्लड की सप्लाई पहुंच जाती है। अब इस नेफ्रॉन ने फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करना है, जब हमारा क्या है ब्लड आया उस ब्लड से ही तो आपने जो आयंस है वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको अलग करना है, जो रीअब्जॉर्प्शन करनी है कुछ आयंस की, वाटर की, जिन भी न्यूट्रिएंट्स की जो है हमारे पास बॉडी के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है या ब्लड में उन्हें वापस जाना है वो सारी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्या है एफेरेंट, ठीक है, यहाँ से आपकी ब्लड आएगी, ठीक है। ब्लड अब यहाँ पे क्या होना है फिल्टर होना है। यहाँ हमारे पास दो टाइप्स है हमारे पास या पार्ट्स कह लें नेफ्रॉन के। पहला है हमारे पास ग्लोमेरुलस, ठीक है, जो इस तरह से एक कैपिलरी सा जो नेटवर्क बना है हमारे पास एफेरेंट के, जिसे हम क्या बोलते हैं एफेरेंट एट्रियोल, इसको हम क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ पे जो मेन फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की वो होगी और जो इस तरह से एक कप सी शेप बन गई इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड की ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होगी ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी, ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो वो जिस कप में जिसमें जाता है फिल्ट्रेट जाता है, उसको फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड फिल्ट्रेशन को उसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे वर्ड, ठीक है। वो हमारा कलेक्ट होता है बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। यहाँ से अब फिर क्या होगा जो फिल्ट्रेट होगा वो आगे डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा और वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होगी उसका। सबसे पहले हमारा जो ग्लोमेरुलस है या बोमेंस कैप्सूल से फिल्ट्रेट ट्रेवल करेगा टू द प्रॉक्सिमल या हम पीसीटी बोलते हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी हमारे पास आयंस की, मिनरल्स की, ठीक है। यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो ये फ्लो करेगा टू द कैपिलरी नेटवर्क द लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आपको यू शेप नजर आ रही है ये हमारे पास क्या है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये एक फंक्शनल एडवांस किडनी जब हम देख रहे थे जिस तरह से किडनी की एवोल्यूशन होती है और वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है, जो हमारे पास एडवांस किडनी है उसकी मेन बात क्या है कि उसमें क्या होता है लूप ऑफ हेनले होता है। अब ये लूप ऑफ हेनले यहाँ की इसकी शेप है ये शॉर्ट भी हो सकते हैं और लॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो नेफ्रॉन है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये लूप ऑफ हेनले उसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चले अगर जो नेफ्रॉन है जिनका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो उसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट होती है, उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। इसी तरह से जिन लूप ऑफ हेनले की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है उसे हम डेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन भी बोलते हैं। तो लूप ऑफ हेनले यहाँ पे जो मेन फंक्शन है ये क्या करता है यूरिन को कंसंट्रेट करता है। इसको कंसंट्रेट करने के बाद ये दोबारा से ट्रैवल करता है टू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे हम डीसीटी बोलते हैं। यहाँ से दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होगी, कुछ हार्मोन्स आएंगे, ठीक है, हार्मोनल सिग्नल देंगे, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। देन ये जो हमारा ट्रैवल करेगा टू द कलेक्टिंग डक्ट। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ से सिर्फ सिंगल नेफ्रॉन से ही जो सारा फिल्ट्रेट है यूरिन नहीं आ रहा, बल्कि जो सारे नेफ्रॉन्स हैं वो सारा अपना जो फिल्ट्रेट है आफ्टर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स एंड आयंस इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी उन सब पे जो रीअब्जॉर्प्शन करके वो सारी कलेक्ट हो जाएंगी इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ से फिर जो है हमारा नेक्स्ट क्या होता है यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम नेफ्रॉन का देखें फंक्शन, तो नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है कि यहाँ पे जब भी जो ब्लड होता है उसका जो फिल्ट्रेट होता है उसमें से जितने भी आयंस हैं, मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनकी रीअब्जॉर्प्शन करनी है या कुछ कंसंट्रेट करना है उनको, अगर ब्लड के अंदर फॉर एग्जांपल किसी आयन की क्या होगी है कि कमी हो गई है तो यहाँ से फिर जो ये पूरा फिल्ट्रेट है जो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहा है तो यहाँ से उसकी रीअब्जॉर्प्शन भी करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है पूरा एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स भी हैं और पूरा नेफ्रॉन का फंक्शन भी है जिसमें हमारे क्या होता है डिफरेंट स्टेजेस पे रीअब्जॉर्प्शन होती है और रीअब्जॉर्प्शन के बाद एंड पे सारे नेफ्रॉन से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट में होता है, वहाँ से फिर क्या हो जाता है यूरिन होता है वो डिफरेंट फिर आगे से डिफरेंट पार्ट से क्या होता है एक्सक्रीट हो जाता है फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई आपको कि ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के हमने फंक्शंस को डिस्कस किया और उसके हमने डिफरेंट टाइप देखा किस किस पॉइंट पे क्या होती है रीअब्जॉर्प्शन होती है और उसका हमने देखा नेफ्रॉन कितने टाइप्स के हो सकते हैं,
लूप ऑफ हेनले जो मेन है, जहाँ पे जो आपका जो यूरिन है वो कंसनट्रेट होता है, ठीक है। वहाँ पे अगर लूप ऑफ हेनले की लेंथ शॉर्ट होगी तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा, और अगर लॉन्ग होती तो हम जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी बोलते हैं। तो ये था हमारे पास नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का फंक्शन। जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन वो तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। मेन नर्वस की थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी में अगर हम देखें तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पहला हमने दो पार्ट देखे थे, एक था हमारे पास रीनल कॉर्पस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पस की बात करें तो उसमें हमारे पास ग्लोमेरुलस और बोवेन कैप्सूल्स हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस की बात करिए, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है, जो एक टफ सा कैपिलरीज का बन जाता है उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। और जो कप शेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, बोवेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर मेन जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है वो अक्सर होती है, और जो ग्लोमेरुलस है वो जो ब्लड सप्लाई करता है, जो अफेरेंट करता है, फिर देन इट इज ड्रेन बाय द अफेरेंट। उसके बाद हमारे पास बोवेन कैप्सूल है, जो हमारी डबल लेयर होती है, और जो सारी ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, जो फिल्ट्रेट बनता है वो कहाँ पे आगे कलेक्ट होता है, इनटू द बोवेन कैप्सूल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो उसमें हमारे पास पहला है पीसीटी, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ऐसा सेगमेंट है, पहला सेगमेंट जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, आयन और न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो उसका यहाँ पे अगर लेवल करें तो हमारे पास इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास क्या है, पीसीटी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी और जो वो वहाँ पे जाएगा इनटू द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की बात करें तो हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, एक होती है डिसेंडिंग इंटीरियर और दूसरा हमारे पास क्योंकि यू शेप बना रहा है, दिस इज द असेंडिंग वन एंड अदर इज द असेंडिंग वन, ठीक है। इस तरह से लूप ऑफ हेनले के हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है हमारे पास अगर हम बात करें लूप ऑफ हेनले की तो वो क्या करता है, कंसंट्रेट करता है हमारे यूरिन को, ठीक है। तो मेन जिसका रोल है वो कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन है। अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, जिसे हम डीसीटी भी बोलते हैं। ये ऐसा सेगमेंट जो लेबल करें डायग्राम में, दिस इज द वन। और ये लूप ऑफ हेनले के बाद क्या है, वहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, फर्दर जो आयन रह जाते हैं जिसमें हमारे पास सोडियम है या पोटाशियम है, वहाँ पे इसकी क्या करता है, दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन करता है। जो फाइनल हमारे पास है कलेक्टिंग द फाइनल सेगमेंट है नेफ्रॉन का, जहाँ पे सारे जो डिफरेंट नेफ्रॉन्स होते हैं वहाँ से यूरिन वहाँ पे क्या होता है, कलेक्ट होता है, और फिर वहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम होता है या कंसंट्रेशन होती है यूरिन की वो फाइनलाइज होती है विद कोरस्पॉन्डिंग टू द हार्मोनल सिग्नल। तो हमने नेफ्रॉन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी थ्योरी को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास है जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। तो ये क्या है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की बात करें तो जो हमारे पास डीसीटी या डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल था, जो अफेरेंट आर्टरियोल्स है उसके जंक्शन पे हमारे पास प्रेजेंट होता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसके अंदर दो सेल्स होते हैं हमारे पास, मैक्यूलर टेंसल सेल या फिर हमारे पास क्या होते हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कुछ आयन की दोबारा से रीफिल्ट्रेशन होती है। अगर ब्लड के अंदर सोडियम आयन की कमी होगी है तो ये क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं ताकि दोबारा से उन आयन्स की क्या हो, रीअब्जॉर्प्शन हो जाए ब्लड में, ठीक है। अब जो इनकी सारी जो सिग्नलिंग होती है वो किस तरह से प्रोसेस होती है, बाय रिलीजिंग या फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द चेंजेस इन द सोडियम कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली। जिस तरह से ये अपने हार्मोनल जो होते हैं हार्मोनल सिग्नल्स रिलीज करते हैं और डिफरेंट सिग्नल्स रिलीज करके जो भी जिस भी आयन की कंसंट्रेशन की ब्लड में कमी हो सिग्नल देते हैं कि वहाँ से उसी जगह पे क्या हो, नेफ्रॉन के उस पार्ट पे उस आयन की क्या हो, रीअब्जॉर्प्शन हो और ब्लड में उस कमी को पूरा किया जा सके। नेफ्रॉन के हमने डिफरेंट फंक्शंस को देख लिया, लेकिन अब थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर नेफ्रॉन की फंक्शंस की बात करें तो पहला जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। बोवेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट का होता है, हमारा जमा हो जाता है। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन में हमारी कुछ आयंस की वाटर की होती है ताकि वो दोबारा से ब्लड में चले जाएं। उसके बाद सिक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे वो रिलीज होते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन होती है और यूरिन एट द लूप ऑफ द हेनले। उसके बाद रेगुलेशन होती है ब्लड प्रेशर की, जो हमने जुक्स्टा मेडुलर, ठीक है, एपरेटस देखा वो रोल प्ले करता है इनटू द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। और जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड जो होती है उसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, हमारे पास हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो जो हमारे हार्मोन्स कुछ रिलीज होते हैं एंटी द किडनी, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिग्नल्स देते हैं ताकि वहाँ पे जिन आयंस की रीअब्जॉर्प्शन होनी है उसमें भी हेल्प करते हैं, और बाकी जो उसके अंदर जो हार्मोनल हमारी रेगुलेशन होती है या वाटर या इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है उसको भी रेगुलेट करते हैं। तो ये तो हमारा आज के लिए जिसमें हमने 3D सिस्टम को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया किडनी को, ठीक है, कि ह्यूमन किडनी जो अगर हम देखेंगे किस तरह से उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम द अदर मैमल्स किडनी, जो उसकी राइट वन होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट। क्यों? क्योंकि
प्रेजेंट होता है लिवर ऊपर, जो राइट लोब होता है वो थोड़ा हैवी होता है, इस वजह से वो उसको थोड़ा सा प्रेस करता है, इस वजह से आपको जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वन। ठीक है, उसके बाद हमने किडनी के फंक्शन देखे, उसकी कवरिंग देखी, और जो मेन फंक्शन यूनिट है किडनी का, जिस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करता है, रीअब्जॉर्प्शन होती है किस किस पॉइंट्स पे होती है, कहाँ पे जो हार्मोनल सिग्नल्स है वो होते हैं, और आयंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में कमी होती है, किस तरह से वो रेगुलेट होता है, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सारा हमने डिस्कस किया। अब हम फेसबुक के पेज में फॉलो भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।